ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं? 5 का टोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था और उसको क्योंकि चीफ बनना था, उसको मोहरे की जरूरत थी, उसको सियासी चेहरे की जरूरत थी। तो नवाज शरीफ तो वो मोहरा नहीं बन सकता था ना, तो फिर उसने किसको उठाया? इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। पीडीएम की जमातों में से एक बहुत अहम जमात के सरबराह ने मुझे खुद बताया कि जब उन्होंने जनरल फैज हमीद से कहा कि तुम ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो, तो सरगोदा वालों सुन लो, जनरल फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। उनको एक घोड़ा चाहिए था और उस घोड़े का नाम है घड़ी चोर इमरान खान। फिर उन्होंने अदलिया में से वो जज उठाए, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था, और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए हुए 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। और जब इमरान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उसका लॉकडाउन नाकाम हो गए, तो याद है ना, इसी खोसा ने उसको कहा दर बदर ठोकरे क्या खाते हो, पैनामा केस मेरे पास लाओ, मैं नाअहल करूंगा नवाज शरीफ को। उन दिनों में हर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आता था, चोर चोर करते हुए कामा पर बाहर निकालकर फेंक दिया, सदारत से बाहर निकालकर फेंक दिया, बीवी ने लंदन में तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन नवाज शरीफ के इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरान को चुन चुन कर नाअहल किया। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई, तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। सरगोदा वालों, फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, ये सब वो इमरान खान से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में की और दीदा दलेरी से की। माब उमर अता बंदयाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? और केस देखो, यही जस्टिस इजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब ने, वो लाहौर में सीसीओपीओ की ट्रांसफर हुई जो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, वो इन्होंने रोक दी, वो केस का खुद ही नोटिस ले लिया, और फिर वो डोगर को, जो इमरान खान का आदमी था, उसको वापस लाके लगा दिया।
और वो केस सुनते, और उसको कहा भाई तुम इमरान खान के आदमी हो, तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देते, तुम्हें यही रखेंगे हम। और उसके बाद वो केस सुनते सुनते अचानक इलेक्शन पर पहुंच गए। अच्छी बात है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जो आज इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतरी हुई। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना, यास्मीन राशिद कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में साढ़े बंदे बैठे हुए ने। फिर बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। आप ये जांचने बैठ गए कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। बजाय जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? जब इन ऑडियो लीक्स के बाद भी इन दोनों जजेस को बेंच में शामिल किया तो यकीन करो सरगोदा वालों, लोगों ने हैरानी से और परेशानी से लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। और न सिर्फ सियासी जमातों ने और अवाम ने इतराज किया, बल्कि सारी बार काउंसिल्स ने कहा यह ज्यादती हो रही है और वो रेफरेंस लेकर बैठे इन दोनों जजेस के खिलाफ। बाकी इदारों ने तो इस मकरूह किरदार को, जिसका नाम घड़ी चोर इमरान खान है, बाकी इदारों ने यह समझ लिया कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, इंतशार है, फितना है। मगर क्या इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थपकी मिलेगी? अगर इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस की तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा, अगर इसको थपकी मिलेगी तो बताओ पाकिस्तान किधर जाएगा? मेरा और आपका मुल्क किधर जाएगा? घड़ी चोर का क्या नाम लूं, मुझे उसका नाम लेते वक्त भी कराहत आती है। वो तो फ्रंटमैन था, वो तो फितना था, अजली अबदी फितना था। लेकिन सरगोदा वालों, फितना परवर कौन थे? ये लोग थे फितना परवर। क्या बाबा जहमत को, डैम वाले बाबा जी को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या इजाजुल एहसन साहब को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या खोसा साहब जो आराम से अपने घर में बैठे, उनको पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? क्या मुजाहिर नकवी साहब को पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? अपने अरबों रुपए के प्लाजे खड़े कर लिए, प्लॉट्स ले लिया। आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही है?